दोस्तों, कभी कभी इंसानों द्वारा किए जाने वाली जघन्य अपराध के लिए इंसानों को फांसी की सजा दी जाती है। और दोस्तों, कभी आपने किसी अपराध के लिए किसी बेजुबान जानवर को फांसी की सजा देने के बारे में सुने हो, वो भी एक विशालाकाय हाथी को? हाँ दोस्तों, ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर ये सच है। तो दोस्तों, क्या है कि आज से करीबन 106 साल पहले यानी 13 दिसंबर 1916 को अमेरिका की टेनेसी राज्यों में मेरी नाम की एक हाथी को फांसी की सजा दी गई थी, वो भी सरेआम हजारों लोगों के बीच में। और दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर किस वजह से इस बेजुबान हाथी को फांसी दी गई, क्या है इसके पीछे की असली कहानी। वेल दोस्तों, आज इस वीडियो में इसी कहानी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दरअसल हुआ ये कि अमेरिका की टेनेसी राज्यों में चार्ली स्पार्क नाम की एक व्यक्ति एक सर्कस की शो चलाते थे, और इस सर्कस का नाम था स्पार्क्स वर्ल्ड फेमस शो। और इस सर्कस में बहुत सारे जानवर भी थे, जिसमें मेरी नाम की एक एशियाई हाथी भी थी। और इस सर्कस की मुख्य आकर्षण भी ये मेरी नाम की हाथी थी, क्योंकि मेरी के आकार बहुत ही बड़ा था और उसकी वेट लगभग 5 टन का था। लेकिन मेरी की इतनी वेट होने के बावजूद भी मेरी सर्कस में आसानी से उछल कूद कर सकता था। और मेरी अपनी मुहब्बत यानी उसकी देखभाल और ट्रेनिंग देने के लिए जो केयरटेकर था, उसके साथ भी मेरी काफी घुल मिल गए थे। पर एक दिन अचानक मेरी की केयरटेकर ने किसी कारणवश इस सर्कस को छोड़कर चला गया। तब सर्कस की मालिक चार्ली ने एक नए केयरटेकर को रख लिया, लेकिन इस नए केयरटेकर के साथ मेरी ज्यादा घुल मिल नहीं हो पाते थे, क्योंकि इस नए केयरटेकर को मेरी के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं था, और साथ ही वो मेरी के साथ ज्यादा समय भी नहीं बिताए थे। इसलिए मेरी को कंट्रोल करने में इस नए केयरटेकर को बहुत ही मुश्किल होने लगी। पर सर्कस का काम जैसे तैसे चला जाता था। पर इसी बीच सर्कस की प्रमोशन के लिए टेनिस शहर में एक पैरेड का आयोजन किया गया, जिसमें मेरी के साथ साथ कई सारे जानवरों को और इस सर्कस के कुछ कलाकारों को शामिल किया गया। और शहर के बीचों बीच पैरेड निकाली गई और लोग भी इस पैरेड को देखने के लिए शामिल हुई। पर इस पैरेड के बीच में हाथी मेरी को कुछ खाने को चीज दिखी, जिसके लिए वो तेजी से आगे बढ़ने लगी, जिसको देखते हुए इस नए केयरटेकर ने मेरी को रोकने के लिए भरपूर कोशिश की, पर मेरी नहीं रुकी और खाने की तरफ आगे बढ़ती गई। और इसलिए नए केयरटेकर ने मेरी को रोकने के लिए मेरी की कानों के नीचे एक भाला से मार दिया, जिसके कारण मेरी को बहुत ही गुस्सा आया। और दोस्तों, गजराज को जब गुस्सा आता है तब वो क्या करता है ये तो आप सभी जानते हो। और मेरी ने भी कुछ ऐसा ही किया और गुस्से में मेरी इस नए केयरटेकर को नीचे गिरा दिया और उसके बाद अपनी पैरों से उसको कुचल दिया, जिसकी वजह से इस नए केयरटेकर को मौत हो गई। और मेरी का इतना गुस्सा देखते हुए शहर के लोग इधर उधर भागने लगे, और इसके बाद कोई लोग तो मेरी को मारने के नारे लगाते हुए सड़कों पर हंगामा शुरू कर दिए। पर उस दिन ये मामला तो जैसे तैसे शांत हो गई। लेकिन अगले दिन जब अमेरिका की न्यूज़पेपर में इस घटना के बारे में छपी गई, तब उसके बाद मानो ये घटना आग की तरह चारों ओर फैल गई, जिस वजह से शहर के लोग सर्कस के मालिक चार्ली स्पार्क से मेरी को मृत्युदंड देने की मांग की। और साथ ही लोगों ने ये भी धमकी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो लोग चार्ली को कभी भी शहर में सर्कस करने नहीं देगी। और आखिरकार लोगों की जिद के आगे उस समय की जो सरकार थी वो भी झुक गई, और सरकार ने इस हाथी को मृत्युदंड देने का फैसला किया। और इसी बीच हाथी मेरी को मारने के लिए लोगों ने तरह तरह की बातें करने लगी। किसी ने मेरी को ट्रेन से कुचलकर मारने के बारे में बोला, तो किसी ने उसको कारण के जरिए मारने के बारे में बोली। और आखिरकार सरकार ने मेरी को फांसी देने का फैसला किया। और 13 दिसंबर 1916 को एक 100 टन ओजन उठाने वाला एक क्रेन की मदद से हजारों लोगों के बीच मेरी को फांसी से लटका दिया गया। और इस घटना को पूरी दुनिया में आज भी जानवर के प्रति मानवता का सबसे क्रूर उदाहरण के तौर पर माना जाता है। क्योंकि दोस्तों, आज के समय में भी जानवर द्वारा अपराध होता है, पर उन्हें सजा नहीं दी जाती है, क्योंकि कानून को मानना है कि जानवर अपने बचाव के लिए दूसरे पर हमला करता है। और दोस्तों, ये बात सही भी है। अब मेरी को ही देख लो, अगर मेरी की केयरटेकर ने मेरी के ऊपर उस दिन हमला नहीं किया होता तो ये घटना नहीं घटता। इसीलिए दोस्तों, अगर आप जानवरों को नुकसान ना करो तो वो भी आपके ऊपर हमला नहीं करेगा। इसके बारे में आपको क्या ख्याल है वो आप कमेंट करके जरूर बताना। और इस वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी के बारे में सबको जानना जरूरी है।